नमस्कार, मैं प्रशांत आप सभी का एनसीआर पत्रिका में स्वागत करता हूं। आज की बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश से, जहां सरकार की तरफ से गाजियाबाद के घंटाघर रामलीला मैदान में कल वृहद रोजगार मेले का आयोजन किया गया। रोजगार मेले में करीब 100 से भी अधिक निजी कंपनियों के द्वारा स्टॉल लगाए गए थे। वहीं बुधवार सुबह से हो रही बारिश तथा कीचड़ की बाधाओं को पार करते हुए कई हजार युवाओं के द्वारा वृहद रोजगार मेले में निजी कंपनियों में साक्षात्कार दिया गया, जिसके बाद योग्यता के आधार पर मौके पर ही तकरीबन 10,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपे गए। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वृहद मेले रोजगार में पहुंचे तथा निजी कंपनियों के लगाए गए स्टॉल में भी हिस्सा लिया। उन्होंने मेले में आई कंपनियों के प्रतिनिधियों से बात भी की, साथ ही साथ उद्योगों के विकास तथा रोजगार सृजन के बारे में उनसे जानकारी भी प्राप्त की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश के युवा को उनकी योग्यता के आधार पर ही उनकी पसंद का रोजगार प्रदान किया जा रहा है। भविष्य में उत्तर प्रदेश के सभी युवाओं को अपना प्रदेश छोड़कर अन्य प्रदेशों में रोजगार हेतु नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि युवाओं को उनके लिए अपने गृह जनपद में ही रोजगार देने का प्रयास किया जा रहा है। आपको बता दें कि कंपनियों की तरफ से अपने अपने स्टॉल के बाहर सभी युवाओं की शिक्षा तथा दक्षता के आधार पर ही रिक्तियां बोर्ड लगाए गए थे। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा मौके पर करीब 11 युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। वहीं साक्षात्कार में खरा उतरने के पश्चात कंपनियों की तरफ से सभी युवाओं को हाथों हाथ ही नियुक्ति पत्र सौंपे गए। दरअसल रोजगार हासिल करने के लिए सभी युवाओं ने सेवा योजना रोजगार पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराया था। वहीं शिक्षा तथा योग्यता के आधार पर सभी स्टॉल के बाहर युवाओं की भीड़ रिक्तियां तलाश रही थी। तत्पश्चात अपने अनुरूप नौकरी की रिक्तियों को देखने के बाद कंपनियों से साक्षात्कार के लिए फॉर्म लिए गए और फिर साक्षात्कार की प्रक्रिया में शामिल हुए। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा कुल 632 लाभार्थियों को करीब 327 करोड़ रुपए का लोन भी वितरित किया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश के युवाओं के लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। प्रदेश के सभी युवाओं को उद्यमी बनाकर स्वरोजगार के साथ साथ दूसरे युवाओं को भी रोजगार देने वाला बनाया जाएगा। वहीं 7 लाभार्थियों को मंच से ही चेक भी वितरित किए गए। इनमें उद्यमियों को करीब 30 करोड़ तथा स्वनिधि योजना के अंतर्गत 20,000 रुपये तक के चेक भी शामिल रहे। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि युवाओं को उद्यमी बनाने हेतु जल्द ही मुख्यमंत्री उद्यमी योजना भी आरंभ की जाएगी, जिसके पहले चरण में बिना ब्याज के 5 लाख तथा द्वितीय चरण में 10 लाख रुपए तक का लोन भी दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश अब अर्थव्यवस्था में दूसरे स्थान पर आ गई है तथा जल्द ही यह अपने पहले स्थान पर भी आ जाएगी। आपको बता दें कि वृहद रोजगार मेले में पहुंचने वाले बहुत से युवाओं का पंजीकरण ही नहीं था, लेकिन उनके लिए प्रशासन ने विभिन्न विभागों की तरफ से हेल्प डेस्क एवं पंजीकरण काउंटर लगाए गए थे, जहां पर पंजीकरण कराने हेतु काफ़ी संख्या में युवाओं की भीड़ जमा रही। दरअसल पंजीकरण के लिए युवाओं को दिया गया बार कोड लगभग 2 दिन से तकनीकी खराबी के कारण काम नहीं कर पा रहा था, इसलिए युवाओं के द्वारा सीधे रोजगार मेले में ही पहुंचकर अपना पंजीकरण कराया गया। कार्यक्रम के बाद टैबलेट, मोबाइल तथा नियुक्ति पत्र को लेकर बारिश के बीच छात्र तथा अभ्यर्थी बाहर तो निकल गए, लेकिन वाहनों की तलाश में काफ़ी समय तक इधर उधर खड़े होकर भीगते रहे। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन के कारण ही सभी रास्तों को ब्लॉक कर दिया गया था। इसी वजह से ई रिक्शा, 3 व्हीलर तथा अन्य वाहन भी कार्यक्रम स्थल घंटाघर रामलीला मैदान मार्ग पर नहीं दिखाई दे रहे थे। तो आज की इस खबर में बस इतना ही। जल्द मिलते हैं किसी अगली खबर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और जुड़े रहिए एनसीआर पत्रिका के साथ। धन्यवाद।